हुकूमत के जितने भी इक़दाम हैं वो अपनी जगह पर बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे ख़ानदान, एक एक शॉप में तकरीबन 4 से 5 ख़ानदान, यानी अगर 4 से 5 अफराद काम कर रहे हैं तो उनके 4-5 ख़ानदान वहाँ से वाबस्ता हैं। गुज़िश्ता साल भी इसी सिचुएशन में हमारा सीज़न कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। हमें इस वक्त तो अभी रिलीफ़ है, वो तो मुकम्मल लॉकडाउन था और उस सूरत में हम बिज़नेस नहीं कर पाए और हम मकरूज़ हो गए। न सिर्फ हम मकरूज़ हुए बल्कि मार्केट के तमाम अफराद जो भी काम कर रहे हैं वो अब तक वो अपना कर्ज़ चुका रहे हैं। इसके अलावा ये लोगों से कर्ज़ लेकर ये अपना काम शुरू करते हैं और बाकी मार्केटों के मुकाबले में अगर आप मवाजना करें तो यहाँ के रेट्स बाकी मार्केटों के मुकाबले में बहुत कम है, जिससे कराची में रहते हुए मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर लियारी, मलीर और उनसे मुअल्लिका इलाके और अराउंड कराची, वो मुस्तफ़ीद हो रही है इनसे। लेकिन अगर ये नहीं आएंगे, ना वो मुस्तफ़ीद होंगे ना दूसरे लोग, तो हुकूमत को चाहिए कि वो लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा सा इजाफ़ा करे। मतलब जिस तरह से उन्होंने ये महदूद किया हुआ 6 बजे के बाद, अब यहाँ के लोगों की तो मतलब वो एक रीत रिवायत आदत बन गई है कि वो रातों को देर से निकलते हैं। तो हुकूमत को चाहिए और मुतल्लिका इदारों को कि वो रिलीफ़ फराम करें इन लोगों पर, उनके हालत इज़ार पर थोड़ा सा रहम फरमाएँ। हमें मतलब छोटे मोटे जो पैकेजेस होते हैं ताजरों के वो फराहम किए जाएँ, ताकि हमारे पास जो मुलाजिमीन हमारे दुकानों में काम कर रहे हैं और जो अपने घरों की किफ़ालत कर रहे हैं वो अपने मतलब घरों की चूल्हों को बआसानी चला सकें। और हुकूमती इक़दामात जो हैं वो ठीक हैं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि बेहतर भी हैं, लेकिन कई सिमत में हम देख रहे हैं कि कई नामुनासिब चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं हम ताजिरों को, क्योंकि लास्ट ईयर जो कोरोना की वजह से जितना नुकसान हमने ताजिर कम्युनिटी ने उठाया है उससे ज़्यादा तो मतलब हर कोई किसी डका छुपा तो वो नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल हुकूमत ने जो मतलब चीज़ें हमें बताई हैं SOPs के हवाले से, ठीक है हम उनको फॉलो करेंगे, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि छोटे ताजिरों के लिए कुछ ना कुछ हद तक अपने तरफ से रिलैक्सेशन दिए जाएँ। यहाँ जो है शॉपिंग वगैरह के लिए ज़ाहिर मकामी एक जो दुकानें हैं तो हम ज़ाहिर शॉपिंग को यहीं तरजीह देते हैं, लेकिन SOPs के जो है यहाँ पे अमल दरामद हुकूमत जो करवा रही है सारी जो है सिंध में, यहाँ पर जो है SOPs पे अमल दरामद कराएं, लेकिन यहाँ छोटे ताजरों का भी देखें। पे ज़ाहिर मकामी जो है ताजर वगैरह भी यहाँ पे छोटे कारोबारी लोग यहाँ पे बंद अगर करेंगे ज़ाहिर माशी प्रॉब्लम्स भी होंगे। यहाँ पे ज़ाहिर इनके साथ जो है बहुत सारे काम भी करते हैं यहाँ पे लोग, ज़ाहिर यहाँ पे इन्होंने हायर किए हुए हैं। तो अगर ये बंद करेंगे तो, और ये जो टाइमिंग रखी हुई है ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि अगर ये इसको बढ़ाया जाए ताकि लोग मुख्तलिफ़ औकात में आके जो है यहाँ पे आराम से शॉपिंग करें, और SOPs चीज़ें हैं, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह, इनको भी पाबंद करें ताकि लोग भी आराम से आके करें। अगर ये बंद करेंगे तो ज़ाहिर इनका माशी कत्लेआम भी होगा, और गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी अगर लास्ट 10 डेज़ बिलखुसूस यहाँ पे शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, अगर आप इन्हीं 10 दिनों में ही इनके जो है कारोबार गला पकड़ेंगे तो इन्हें सांस लेने का मौका नहीं देंगे, तो ये कैसे कारोबार करेंगे। और ये पिछले साल लॉकडाउन में हम लोग काफ़ी नुकसान में गए थे, काफ़ी लॉस हुआ था। इस साल कुछ ज़्यादा इन पर सख्ती है। हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर हमें थोड़ा रिलीफ दिया जाए, थोड़ी टाइमिंग बढ़ा दी जाए। इस टाइम में हमसे काम भी नहीं होता इतनी गर्मी में, और कस्टमरों का इतना रुझान भी नहीं है जो पिछले साल की तरह भी नहीं था। तो हम गवर्नमेंट से ही गुजारिश करते हैं कि थोड़ा हमें टाइम दिया जाए, थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए और इतनी सख्ती हम पर ना कर दिया जाए। और हम लोग के पास अभी ऐसे हालात चल रहे हैं कि कुछ ऐसा टाइम आता है कि हम लोग अपनी जेब से लेबर के पैसे भी नहीं दे पाते और किराया भी नहीं भर पाते। और इस साल भी हमें लग रहा है कि हमारे साथ वही माशी कत्ल किया जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे पास खाने के भी फाके हो जाते हैं। तो ये मुबारक महीने का हम इंतज़ार करते हैं कि इस महीने में दुकानें खुलें और हम अपना कारोबार कर सकें, ताकि हम अपने बच्चों का और जो हमारे साथ गरीब मजदूर लेबर जो काम करते हैं उनका पेट पाल सकें। हम ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा हम पर थोड़ा रहम किया जाए दुकानदारों के ऊपर, ताकि हम अपने माली मसाइल और अपने घर की थोड़ी फाका कशी दूर कर सकें। हम बस गुजारिश करते हैं कि आप थोड़ी मेहरबानी फरमा कर हम पर रहम कीजिए।